Myself Gitanjali Mishra from class 11th. And I am Swati Dubey from class 11th. We are from BSD Inter College. नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, रिसाइकलिंग। ये आपने नाम कई बार सुना होगा, लेकिन क्या हम इसे अपनी डेली लाइफ में ला पाए हैं? शायद नहीं। रिसाइकलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग वेस्ट, इट्स अबाउट सेविंग अवर एनवायरनमेंट एंड नेचर। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसा कि अभी आपको इन्होंने रिसाइकलिंग के बारे में बताया, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया कि रिसाइकलिंग होता क्या है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है जो चीजें हम फेंक देते हैं उसका दोबारा से यूज करना, जैसे पुरानी बोतल से नई बोतल्स का बनना और पुराने पेपर से नए पेपर्स का बनना। इससे हमारे नेचर को लॉस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ पेपर्स सेव 17 ट्रीज। और सोचिए, हम ऐसा करें तो कितना फायदा होगा। सोचिए क्या होगा अगर हम इसी तरह पॉल्यूशन करते रहेंगे, तो इससे हमारे नेचर को क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम प्लास्टिक को यूज करते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, इससे हमारे नेचर पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारे आसपास के जो जीव हैं और पक्षी हैं वो मर जाते हैं। और अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है। रिसाइकलिंग से ये सब प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे तो इससे हमारे जो नदियां हैं और समुद्र हैं इनमें कचरा कम होगा। और अगर हम पेपर रिसाइकिल करेंगे तो इससे पेड़ को जो है कई मात्रा में कटने कम हो जाएंगे। लेकिन क्या रिसाइकलिंग आसान है? मे बी शायद नहीं। कई लोग तो रिसाइकलिंग का मतलब भी नहीं जानते हैं और ऐसी जगह है जहाँ पे तो रिसाइकलिंग का कोई फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध नहीं है। और जो गीला कचरा है और सूखा कचरा से हम एक ही साथ डाल देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग रखना चाहिए। अब सवाल आता है, व्हाट वी कैन डू। तो सबसे पहले हमें अपने घर पे सूखे कचरे को अलग रखना चाहिए, गीले कचरे को अलग रखना चाहिए और प्लास्टिक को अलग रखना चाहिए। पुरानी बोतल्स हो गई हैं या फिर पुराने कागज हो गए हैं, उन्हें सीधा ना फेंके, उन्हें रिसाइकलिंग के लिए दें। और अपने दोस्तों और परिवारों में लोगों को ये बताइए कि रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है और रिसाइकलिंग के क्या फायदे हैं। एंड स्मॉल चेंजेस लाइक दीज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। And let me introduce some countries which use recycling. Germany is one of them. जर्मनी जो कंट्री है वो रिसाइकलिंग की आइडियल मानी जाती है। वहाँ पर ग्रीन डॉट सिस्टम यूज किया जाता है और जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट पर ग्रीन डॉट शो करती हैं और वो ग्रीन डॉट बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो रिसाइक्लेबल है। सेकेंड, स्वीडन। जो स्वीडन का वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम है वो वर्ल्ड का एडवांस सिस्टम है। वहाँ पर 99% जो कचरा है वो रिसाइकल होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट की जाती है। ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जैसे जापान, नॉर्थ कोरिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे। और हमें अब सोचना चाहिए कि हमारा इंडिया भी उन कंट्रीज के तरह एडवांस्ड हो जाए। और ऐसा तभी होगा जब आप लोग हमारे साथ रिसाइकलिंग को सपोर्ट करेंगे, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करेंगे। तो दोस्तों, आज से और अभी से इसके प्रति जागरूकता दिखाएं और रिसाइकलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आपका साथ ही पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकता है। धन्यवाद।